इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। जय जिने दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर की पावन भूमि स्थित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में परम पूज्य मूकमाटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक का भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 25 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित हो रहे इस महोत्सव में श्रद्धालु आज सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से होते हैं महोत्सव में सम्मिलित। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। सिंधु के जलकण से भव का लुत्फ धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। विद्यासागर जी महामणिन्द्रायण महाजन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम द्रवपामिति। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। सम शीतलता पाने बोलो, अब शरण आप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को आया। ओम ब्रह्मस्व सदा जजसी विद्यासागर जी महामनिद्रण मां भव आता बनासनाय चंद्रम द्रवपामिति। हो मेरी लागी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, दोनों हाथ मेरी लागी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने अरे क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे श्रम और जगत का बोलो। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल की खिंचा। ओम ह्रूमस्तु सदा चर्चा श्री विद्यासागर जी महामनिन्द्रायण महा अखंड अक्षय पद प्राप्त है स्थान द्रवपामिति। उन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव बिन बन से है सुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह बदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम सदा चर्चा विद्यासागर जी महामनिन्द्रायण महा मम काम भाव तस्नाय पुष्पाणि रूपामिति। उजारे जारे हो पंछी उड़ जा रे, संदेशा लेके जा रे तू नीले आकाश से। एक बार अपने दोनों हाथों को फैला लो पंछी की तरह। हाँ, आप चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, कह रहे हैं सारे मिलकर कि जा रे ओ पक्षी उड़े जा रे, संदेशा लेके जा रे तू नीले आकाश से। जाके कहते विद्यासागर जी महाराज से, कहता आया हूँ अति भक्ति अभक्ति भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। जा रे ओ पक्षी उड़ जा रे, संदेशा लेके जा रे तू नीले आकाश में, और जाके कहते विद्यासागर जी महाराज से। विद्यासागर जी महामनिन्द्रायण महा क्षुधारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम द्रवपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना।
दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला दे। श्री विद्यासागर जी महामंदिराय नमः। महामोहन कर्मनाशनाय दिव्य दीपम प्रभपामिति। सहा इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ कर्म सब निपुदन है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम श्री विद्यासागर जी महामंदिराय नमः। अष्ट दुष्ट कंधायनाय दिव्य धूपम प्रभपामिति। मेरे दोनों हाथ मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु का दर्शन होगा। आपके हाथों में है क्या? दोनों हाथ ऊपर करके। अगर है तो दिखा दे। पीछे वालों के है कि नहीं? हाँ। ऊपर वालों के? हाँ है सबके भी। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु का दर्शन होगा, मेरी तकदीर है। अरे लिखा है ऐसा बाबा लिखा है मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु का दर्शन होगा, मेरी तकदीर साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम सदा चाचा श्री विद्यासागर जी महामंदिराय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है, इष्ट फल प्राप्त है, फलम प्रभपामिति। सहा संयम की बांध के डोरी, हो ज्ञान से भर के तिजोरी, ज्ञान का दीपक गुरुवर जलाए, उठता धुआं तो ज्ञान बरसाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। संयम की बात के डोरी, ज्ञान से भर के तिजोरी, ज्ञान का दीपक गुरुवर जलाए, उठता धुआं तो ज्ञान बरसाए। जब गुरु नाम ये गाए, जब गुरु नाम ये गाए, वैभव को पाकर में निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं वक्त भावना बाता है। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। ओम रूम सदा चाचा श्री विद्यासागर जी महामंदिराय नमः। निर्गुण प्राप्त है, अर्घम प्रभपामिति। आइए जय माला लेकर चल रहे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर पूरे आनंद के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। दुनिया में संत हजारों हैं, अभी पुस्तकें रख दो। दुनिया में संत हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना है। दुनिया में संत हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना है। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, आचार्य जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, आचार्य जी का क्या कहना। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यही आएगी भेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति
साधक है, योगी सर है, महासंत है। कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रूम स्वः स्वः श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः। जयमाला पुनर्घम रोपमति पुष्पांजलि छिपामी। मुनिवर तुमको है नमन, हाथ जोड़ धर शीस, तुम सम हम भी बन सके, ऐसा दो आशीष। यही भावना भा रहे ले करके यह अर्घ, रत्नात्रय निज दो हमें, शिव पद मिले अनर्घ। ओम ब्रह्मा प्रथम निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर योग सागर पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री प्रसाद सागर मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर मुनि श्री रामा सागर मुनिन्द्राय नमः। अनेक पद प्राप्त अर्घम द्रवपामति। दीप धूप फलनाय सर्व पूज्य पद पूज्य हूं, बहुविधि भक्ति बाद में करेंगे। हाँ। चलिए सभी लोग विराज जाएं अपने स्थान पर। हमारे बीच में पूज्य मुनिवर श्री चंद्र प्रभ सागर जी महामुनिराज विराजमान है। उनका मंगल आशीष हम सभी को मिलेगा। उसके बाद विसर्जन करेंगे। हम आपको दोपहर की सूचना देंगे कितने बजे आपको पुनः इसी देश में पधारना है, क्योंकि सबसे बड़ा विधान याग मंडल विधान हम दोपहर के क्षेत्र में करने वाले हैं। तो वो सूचना भी अभी आपके बीच में यहाँ पर पहुंचेगी। आइएगा, बिना कोई भूमिका के सभी के मनों में एक भाव है कि यह पंचकल्याणक जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है, इस पंचकल्याणक में पूज्यपाद गुरुदेव हम सबके समकक्ष मंच पर विराजमान हो। तो आज से आप सभी अनुष्ठान में जाप का जो कार्य है वो जाप सभी को करना है। सभी पात्रों को, सभी इंद्राणियों को जाप करना अनिवार्य है। जाप करना ही करना है इस पंचकल्याणक में, क्योंकि आचार्य लिखते मनः प्रशस्तई बचना प्रशस्तई। शरीर की शुद्धि तो जल से हो सकती है, लेकिन मन की शुद्धि करने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मन की शुद्धि मंत्र की जाप करने से होती है। और प्रत्येक इंद्राणी को 5-5 माला तो कम से कम मंच पर करना ही करना है। इसलिए सभी को मंत्र अभी दूंगा। यहाँ फ्लेक्स लग जाएंगे, आपको बिल्कुल पीछे तक लगवा दूंगा। पर्ची की अब बेलना होती है, नीचे गिर जाती है, लोग पैर भी रख देते, देखते नहीं। तो फ्लेक्स बनवाए हैं हम, सब जगह फ्लेक्स लगवा। आप फ्लेक्स से देखोगे आपको इजी है, बहुत इजी है जाप, तो वो आज लगा देंगे। हम सबके बीच में पूज्य मुनिवर श्री चंद्र प्रभ सागर जी महामुनिराज विराजमान है। आज पंच कल्याणक का प्रथम दिवस, जिसमें हम दोपहर के क्षेत्र में याग मंडल विधान करेंगे। संध्या काल में आज सौधर्म इंद्र की सभा, आज स्वप्न दर्शन, सब कुछ यहाँ आज होने वाला है। और आज ही गर्भ कल्याणक की अंतरिंग क्रियाएं संपन्न होंगी। वहीं आज पूज्य मुनि श्री का मंगल आशीष हम सबको मिले। मैं पूरे सदन की ओर से, पूरी सभा की ओर से, पूरे पंडाल में जितने भी श्रावक श्राविकाएं इंद्राणी बैठी हैं, उन सभी की ओर से पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। भगवान के पावन चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कौन है? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम मनोकुल मुनिराजों की,
पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज पंच कल्याण का प्रथम दिन है। कल आप लोगों ने घट यात्रा के माध्यम से, ध्वजारोहण के माध्यम से प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया था। और आज पहले दिन जब यहाँ अंदर आ गए, मैं प्रवेश किया, मुझे कुछ संकोच हो गया। हमने कहा रास्ता भटक तो नहीं आया मैं, क्योंकि कल आए थे हम लोग, उस समय सारी जनता बैठी थी यहाँ, लेकिन आज तो सब इंद्र इंद्राणी दिख रहे हैं, कहीं मैं स्वर्ग तो नहीं आया ऐसा लगा। आज सामान्य लोग तो विशेष कुछ दिख नहीं रहे, सब पंडाल में सभी इंद्र इंद्राणी है। देखो पंच कल्याण का ये प्रथम दिन है। 5 दिन में आप लोग संस्कार हो जाएंगे। कल्याण उसे कहा जाता है, दोबारा वो क्रिया नहीं होता। गर्भ कल्याणिक, जन्म कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, केवल कल्याणिक और निर्वाण कल्याणिक। हम आप जैसे लोग तो कितने भव से जन्म ले रहे, मर रहे, लेकिन अब ये अंतिम गर्भ में आना उनको, इसके बाद कभी गर्भ में नहीं आएंगे, इसको कल्याण कहा जाता है। दोबारा उसको दोहराना नहीं। देखो कितना चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार कैसे हो सकता है, किसके द्वारा होगा? आप सभी लोग सुबह से यहाँ नाच रहे, गा रहे, भक्ति में भो रहे, कोई किसी को देख नहीं रहा। प्रथमान युग में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। हमने भी प्रथमान युग पढ़ा था। उसमें रावण जो था दशानन, अष्टापद पर्वत के ऊपर प्रभु के आगे भक्ति से नृत्य करके तीर्थंकर प्रति का बंद कर लिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। 3 खंड का अधिपति, 16,000 राजाओं का राजा, शला का पुरुष है, वो भी प्रभु के आगे नृत्य करते हुए तीर्थंकर को बंद कर रहा। आगे वो भी तीर्थंकर बनने वाला है। राम लक्ष्मण सीता रानी, इनके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। कुंतल सिद्ध क्षेत्र है, वहां गए थे देशभूषण कुलभूषण के भगवान के सामने। राम लक्ष्मण तो गीत गा और सीता रानी तो नृत्य किया था वहां, ये पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। इसके माध्यम से सातिशय पुण्य का बंध कर देता व्यक्ति, और सातिशय पुण्य के बंध के माध्यम से वह इस संसार से मुक्त होकर के भगवान बन जाता, परमात्मा बन जाता। आत्मा ही परमात्मा बनता है। ये सभी होनहार परमात्मा बैठे, आज नहीं तो कल नंबर सभी का है। उसका पूर्व पीठ का चालू या मन निर्मल बनाने के लिए, विशुद्ध करने के लिए यह प्रक्रिया चालू है। दूसरों का नहीं, आजू बाजू लोग निमित्त हो सकते हैं, लेकिन हम खुद अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए कारण है। उसके लिए निमित्त है पूजा। पूजा जो व्यक्ति करता है वो पूजक कहलाता है। और पूजा क्या है? गुणों का स्मरण करना, स्तुति करना, ये पूजा है। पूज्य कौन है? जो संसार से मुक्त हो गए, सभी गुणों को प्राप्त कर लिया, वो पूज्य। और उसका फल क्या है? उन जैसे बनना। जैसे जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनके सामने स्तुति कर रहे हैं, जिनके सामने आप नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, भक्ति में लीन है, तो उन जैसा बनना हमारा उद्देश्य है। अनावश्यक कोई कार्य व्यक्ति करता नहीं। महापुरुष भी ऐसे बने, पूजा करके महापुरुष बने।
भक्ति करके महापुरुष बने। तो इस निर्मल परिणाम को समीचीनता कहा। इस रत्नगण सावकाचर में समंदर महाराज ने एक श्लोक दिया, देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवर्णनम संसार दुखतः सत्वान यो धर्तुत्व में सुखे। धर्म क्या चीज है? उनने कहा धर्म न प्राचीन होता है न अर्वाचीन होता है, धर्म न नया होता है न पुराना होता है, जो समीचीन है वो धर्म है। देखो आप लोग क्या कहते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है, प्राचीन है, लेकिन कभी वीत लगता न प्राचीन है न अर्वाचीन है, न नया है न पुराना है। धर्म न पुराना होता है न नया होता है, जो समीचीन होता है, सही होता है, सत्य होता है, वो धर्म होता है। और उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। इस स्तुति के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, गुणों के स्मरण के माध्यम से, भक्ति करके हम अपने परिणामों को निर्मल करके अपने आत्म तत्व को निर्मल बनाते हैं। क्या दूसरे के ऊपर एहसान नहीं करते हम? यहाँ आप इंद्र बन गए और यहाँ भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं, क्या किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं आप? नहीं, आप अपना ही कल्याण में लगे हुए, अपना कल्याण करना ही एक कार्य अपना है। इसलिए श्लोक में कहा गया देश्यामि समीचीनम। आचरण क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा उस देशना को, भगवान का जो देशना है उसी को मैं आपको बताऊंगा। वो कैसा है? समीचीन है, सबके लिए है। और वो क्या है? समीचीन है। समीचीन जो है वही धर्म है। देशामि समीचीनम धर्मम। समीचीन है वही धर्म होता है, जो समीचीन नहीं है वह अधर्म है, धर्म नहीं होता। और वो धर्म समीचीन धर्म क्या कर सकता है? क्या करता है वो? तो आचार्य ने कहा कर्म निवर्णनम। समीचीन धर्म ही कर्मों का नाश कर सकता है। समीचीन धर्म नहीं है, वो कर्मों का नाश करने में समर्थ नहीं है। समीचीन धर्म के माध्यम से कर्मों का निचरा होगी। आगे प्रश्न करता है, ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं समीचीन धर्म कर्मों का नाश करता, किसका कर्मों का नाश करता हो? तो कहते हैं आगे चल करके आचार्य महाराज, जो संसार में दुख था सत्वान, जो संसारी प्राणी दुखी है, उन दुखी प्राणियों का कर्म को नाश करता है, दुख को दूर करता है। ठीक है, दूर करने के बाद क्या करता है? धर्तुत्व में सुखे। आप कर्मों का दुख का नाश करके सुख में धर देता है, सुख में स्थापित कर देता है, सुख देने वाला होता है, वो धर्म होता है। जिसके माध्यम से सुख की प्राप्ति नहीं है वो धर्म नहीं है। धर्म का काम ही है, क्या है? सुख प्राप्त कर देना। धर्म ही सुख है, वो अपना स्वभाव है। स्वभाव प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो दुखी जीव है वो सभी सुखी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सहारा एक धर्म ही है। ये निमित्त मात्र है, देव, गुरु और शास्त्र, क्योंकि उनकी सत्ता अलग है, वो भी हमसे भिन्न है। आप सुन रहे या प्रवचन उपदेश सुन रहे, ये किसका है? भगवान की वाणी है। ये वचन भी अन्य है, भिन्न है, अलग है, लेकिन सुन करके हम लोग अपने ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, जान करके मार्ग पर चलना सीख सकते हैं। आप कहेंगे महाराज साहब प्रवचन दे रहे, हम समझ रहे, आप समझा रहे हमें, हम आपको समझा नहीं रहे। कोई किसी को समझा नहीं सकता, हम बोल रहे, ये शब्द है। ज्ञान आपके पास है, ज्ञान आपके अंदर है। इस शब्द का अर्थ क्या है आप खुद जान रहे, और जान करके मार्ग पर आप चलोगे तब कल्याण होगा। जिस प्रकार यहाँ पंचकल्याण के महोत्सव आप लोगों ने निर्णय किया और यहाँ आकर के सभी लोग शामिल होकर के भक्ति कर रहे, ये निर्णय आपका है। तो निर्णय करने के बाद जो भक्ति में आप लोग मग्न हो गए, इसके माध्यम से
निर्वाण पद की प्राप्ति भी होती है। कल भी हमने कहा था निर्णय पक्का है तो निर्वाण भी पक्का है, यदि निर्णय पक्का नहीं है तो निर्वाण भी नहीं। तो ये किसके ऊपर आधारित है? हमारे परिणाम के ऊपर आधारित है। निर्णय करना नहीं करना, निर्वाण को जाना नहीं जाना, संसार से मुक्त होना है कि नहीं होना, ये अपने ऊपर आधारित है, अपने परिणाम के ऊपर आधारित है। इसलिए ये पहले दिन है, पहले दिन के दिन धर्म क्या चीज़ है इसको जान करके आप लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कल्याण हो सकता है। ये गर्भ कल्याणिक है पहला दिन। अब मध्याह्न में प्रवचन होना है, उस समय इसके बारे में कुछ क्रिया के बारे में वगैरह, प्रयोजन क्या है इसका, कैसे होता है, इसके बारे में भी बता सकते हैं दोपहर में भी। और आप लोग सुबह से इतना पूजा कर रहे हैं, थके होंगे, और भी आपकी क्रिया है और आगे भी जाना है आपको। क्रिया करके कहाँ जाना है? जाना है क्या नहीं? यहाँ तो पूजा हो रहे, लेकिन पहले पेट पूजा भी तो होना है। पेट पूजा के बाद ही बाद में आप नाचोगे। अभी सुबह सुबह आ गए, अभी चूहा कबड्डी खेलते होंगे। महाराज अब ज़्यादा प्रवचन मत दो, दोपहर में देना है, अभी हमारा क्रिया भी है, कर करके अपना भी पूजा करना है। किसका पूजा करना है? पेट पूजा करना है ना। करो क्या नहीं? पेट पूजा करोगे तभी तो यहाँ नाचोगे, नृत्य करोगे, भक्ति करोगे। यदि नहीं है तो वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी आवश्यक है। भोग पहला भोग करके ही उसको छोड़ना पड़ता है। बिना भोग के वह कोई त्याग नहीं करता, कर नहीं सकता। तीर्थंकर भी पहले भोग करके छोड़ दिया, जो भोग करता नहीं है वो त्याग कर ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार आप लोग भी भोग के अधीन होकर के बाद में ही त्याग करोगे। त्याग करने का प्रक्रिया बाद में है, पहले भोग है। तो उसी प्रकार आप लोग भी इस भक्ति में जो भी मग्न होकर के उस भोग की ओर भी जाओगे, और भोग की ओर जाने के बाद फिर शरीर से काम ले लेंगे। शरीर से काम लेकर के बाद में शरीर को भी छोड़ना है। इस प्रकार जो भी ये पूजा का, कल्याण का महत्व आप लोगों ने जान करके आगे भी जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कल्याण का जो भी मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको जान करके आप लोगों को अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और अभी वर्तमान में आप लोग इस प्रकार जो भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये क्रिया बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि हर व्यक्ति ये कार्य कर नहीं सकता। कार्य वही करता है आसन्न में जिन भक्ति मुख्य, ये शास्त्र में दिया। पूजा अर्चना कौन कर सकता है, भक्ति कौन कर सकता है, मंदिर कौन जा सकता है, मंदिर कौन बनवा सकता है, साधु के पास कौन जा सकता है, दान क्रिया कौन कर सकता है, इसके बारे में आचार्यों ने कहा वही कर सकता है निकट भव। निकट भव है, कुछ ही भव में मुक्त होने वाला है, वही कर सकता, अन्य कोई कर नहीं सकता। इस प्रकार शास्त्र में आचरण दिया है। और आप लोग निश्चित रूप से निकट भव है, जल्द से जल्द। इसका मतलब कम से कम समाधि होती है तो 3 भव, उत्कृष्ट से 3 भव और जगन से 8 भव, इसके भीतर मुक्ति मिलेगी। इसलिए सभी लोग भगवान बनना है, विकल्प क्यों करना? महाराज हमारा कल्याण कब होगा? जब भी होगा आप बीच में रहोगे, ना आगे ना पीछे। डरने कोई आवश्यकता नहीं। आगे जाने वाले सोचते हैं महाराज आगे जाने के बाद कैसे होगा, कहाँ जाना, क्या करना। आगे नहीं, आगे तो अभी तक सिद्ध कितने बने? अनंत बने हैं। पीछे कितने बनेंगे? भविष्य में कितने बनेंगे? अनंत अनंत बनेंगे। जब भी आप सिद्ध बनोगे बीच में रहोगे, डरने की क्या आवश्यकता है? इसलिए डरने को ये आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आप लोग प्रथम दिन है, समय तो होगा आपका, क्योंकि 20-25 मिनट तो हो गया। ज़्यादा समय लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग समय भी है ही नहीं। आप लोग कहते हैं महाराज समय कहाँ कहते हो? मरने के लिए समय नहीं है तो मरोगे नहीं? है क्या बोलते हैं लोग? हमारे पास मरने के लिए समय नहीं है। मरता तो समय पर मरता है, लेकिन क्या कहता है? मरने के लिए भी समय हमारे पास नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ ऐसा बोलना नहीं है, क्योंकि आप लोग 5-6 दिन जो भी है धर्म कार्य के लिए आ गए, घर हाथ में कंकन बांध दिया आप लोगों ने,
वो कंकण का उद्देश्य क्या है? हाथ में बांधते। ये 6-7 दिन में हम लोग धर्म कार्य के अलावा कुछ काम करेंगे नहीं। धर्म ही करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, मायाचार नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। ये उसका उद्देश्य है। प्रतिज्ञा आपका केवल धर्म कार्य करेंगे, पुण्य संपादन करेंगे और पुण्य के माध्यम से कर्मों का नाश करके एक दिन हम भी कहाँ जाएंगे? ऊपर छत पर मोक्ष चले जाएंगे। मोह का क्षय ही मोक्ष है और वो मोह छूट जाए संसार का, मुक्त हो जाएंगे और सभी लोग एक दिन उस पद को प्राप्त करें, सबका कल्याण हो। इसी भाव से बोले महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री चंदन प्रभ सागर जी महाराज की। देखिए महानुभाव, हम अभी विसर्जन करेंगे, उसके पहले अपनी शुद्धि बनाने का, मन की शुद्धि बनाने का एक उपक्रम जरूर करना। पांडाल की शुद्धि जहां तक महत्वपूर्ण है, उतनी ही उससे ज्यादा शुद्धि हमारे अंदर की महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक शुद्धि नहीं होगी तो विशुद्धि नहीं बढ़ती, और जब तक विशुद्धि नहीं होगी तो प्रतिभाओं में चमत्कार पैदा नहीं होते। इसलिए दोपहर में अभी विसर्जन करेंगे, उसके बाद ठीक 12:30 बजे सभी पात्रों को शुद्धि के वस्त्र में ही यहां पर पहुंचना है। 12:30 बजे याग मंडल विधान हम प्रारंभ करेंगे। कोई भी इंद्र इंद्राणी इन वस्त्रों को खंडित नहीं करेंगे। इनकी आपने प्रतिष्ठा की है, इनको झूठा नहीं करना, इनको इवन पहन के पानी भी नहीं पीना है। इसलिए इन वस्त्रों की जो प्रतिष्ठा जिनकी हुई है, उनको पलट के ही आपको बाकी की क्रिया करना है। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोबाणी मस्तक धरो सदा देत हूं दो। हे जिनमाणी भारती तो ही जपुन दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु वरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और सीधा अपन महार्ग चढ़ेंगे। चलिए जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य मुनिवर श्री चंदन प्रभ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए हाथों में अर्घ लीजिएगा। हो मैं देव श्री अरहंत पूजो, सिद्ध पूजो, चाव सो आचार्य श्री उपझाए पूजो, साधु पूजो भाव सो। अरिहंत भासिद बेन पूजो, द्वादशांग रची गनी पूजो, दिगंबर गुरु चरण सेव सब आसाहनी। सर्वज्ञ भाष्य धर्म 10 विधि दया मैं पूजू, सदा जजी भावना षोडश रत्न त्रय, जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चेत चित्यालय, जजो पंचमेरु नंदी सुर जिनालय, खचर सुर पूजित बजो। कैलाश श्री समेत गिर गिरनार में पूजू, सदा चंपापुरी पावापुरी पुण्य और तीर सर्वदा। 24 से जिनराज पूजो, 20 चित्त विदे के नामावली, 1 सहस्र बस जय होय पद शिव के। जलगंधक छत पुष्प चरु, दीप धूप फल लाए, सर्व पूज पद पूज हो, बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो, द्वादशांग जनागमेभ्यो, उत्तम क्षमादि 10 लक्षणधर्मेभ्यो, सम्यक दर्शनं ज्ञान चारित्र्येभ्यो, त्रिलोक स्थित कृतम कृतम जिन चेत चैत्यालयेभ्यो, पंचपुरुष संबंधी असिद्धि जिनालय जन्मेभ्यो, नंदीश्वर दीप स्थित द्विपंता से जिनालय जन्मेभ्यो, सिद्धि समेताष्टपद ऊर्जयंतगिरी चंपा पावापुरादि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो, साथी से क्षेत्रेभ्यो, विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो, भगवत जी अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो, श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो, जल फलादि महा अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। शांतिनाथ मुख सजीव निहारी, शील गुण व्रत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निर्गत नयन कमल बल्लाजे। पंचम चक्रवर्ती पद्धारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज्य नायक, नमो शांति हित शांति विधायक। बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी, सरसा छत चवर मंडल भारी, एतो प्रातिहारी मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजो शिरनाई, परम शांति दीजिए हम सबको, पढ़े जिन्हें पुनि 4 संग को। जय जिन्हें मुकुटहारी किरीट लाके, इंद्रादि देवर पूज्य पदाब्ज ताके। शो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करें शांति सदा
सदा अनूप। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनको को, तीनायकों को, राजा प्रजा राज स्वदेश को ले कीजिए सुखी है जन शांति को। होवे सारी प्रजा को सुख बलो धर्मधारी नरेसा, होवे वर्षा समय पर तिल भर नरे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल मारी, सारे ही देश धारे जिन बर ब्रस को जो सदा सौख्यकारी धारा करेंगे। कर्म जिन नाश कहने पायो के बलराज, शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज, शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज। हाथ जोड़िए, भगवान की ओर दृष्टि करिए। शास्त्रों का हो पठन सुविधा लाभ सत्संगति का, सदव्रतों का सुजस कह के दोष ढाकू सभी का। बोलो प्यारे वचनित के आपका रूप ध्याऊं, तोलो से उचरण के मोक्ष झोलो न पाऊं। तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब नो नींद रहूं प्रभु सब लो न पाया मुक्ति पद महीने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करें प्रभु क्षमा करें प्रभु क्षमा करें प्रभु, सो सब करना कर पुनीत छुड़ाओ। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। इत्यासर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामि शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्वा काय स्वर्गम करो में हम 9 बार महामंत्र मुकार। चलिए। हो बिन जाने बाजान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। श्रद्धा से आराध्य पद पूजे शक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। ओम ह्राम ह्रीम रूम राम राशि असनमा श्री दादी पूजा जय 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 परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। श्री जी ने वर्ज किया सिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो। देखिए सभी इंद्राणी थालियों को नहीं छेड़ेंगी, जिसमें व्यवस्थित द्रव्य रखी है वो हमारे वॉलेंटियर्स उठाएंगे। आप अपव्यय नहीं करना किसी भी चीज का, अपन उसको यूज करेंगे। अभी दोपहर में पूरी पूजन है, याग मंडल विधान है, तो अपन सब में यथावत आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रखेंगे। शौत्रमिंद्र जी जोड़े के साथ पहुंचे, महायज्ञ नायक जी और कुबेर पहुंचे, माता पिताजी पहुंचे, ईशानिंद्र सनत कुमारिंद्र और महेंद्र पहुंचे। जोड़े के साथ ठीक 12:30 बजे सबको यहाँ माने 12:25 पर आपको यहाँ उपस्थित होना है। जी शुद्धि के बट्टे यही। हाँ जी जी हाँ जी जी। नहीं, धोती दुपट्टे में कोई भी भोजन नहीं करेगा। इन कपड़ों में आपको जूठा नहीं करना है, इन कपड़ों को लघु शंका आदि देखिए में नहीं जाना है। हाँ देखिए एक निवेदन कर रहा हूं सभी से, पुस्तकें यहीं छोड़ना है, पुस्तक घर नहीं ले जाना किसी को। आप यहीं रहेंगे, आपको यहीं से मिलेंगी, घर नहीं लेके जाना। सब कुछ पहनना अभी तो 6 दिन तक। नहीं 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 नहीं, अरे कपड़े सिर्फ जनेऊ वही पहनना है। मुकुट माला आप अपने लेकर जाएंगे और अपने लेकर आएंगे, यहाँ कोई नहीं छोड़ेगा। पुस्तक नहीं लेके आएंगे, पुस्तक यहीं छोड़ना है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो दूसरी पहनो, जनेऊ पहन के बाद अभी उनके नाम आए नहीं है, एक पहन के बाद नहीं जा सकते। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। मैं उसमें एक लेना चाहता हूं। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं कल से आज उसकी राशि क्या? हमें सभी को आना ना, सभी को, सभी इधर में नीचे वाले भी सबको आना है। विनोद भाई साहब है क्या? विनोद भाई साहब, विनोद भाई साहब है क्या?
विनोद जी हैं क्या? हाँ, इसको ऐसे उतर छोड़ गए तो मैं आपके पास रखूं कि मैं रखूं? मेरे बगल वाले हैं। देखो इधर क्या है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। 10-12 वर्ष लगभग हो गए होंगे। एक जवान है, किंतु एक पैर से विकलांग होने के कारण सब कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सब लोग करते रहते हैं, किंतु मैं नहीं कर पाता। ये तो बात है, रोने की बात नहीं, किंतु मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मैं भी कुछ तो करता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा उसने सोचा। सब लोग अपने अपने दर्शन करके जा रहे हैं। उस समय वहाँ कहता है, मेरे लिए ऐसा कोई भी उपाय साधन बताओ ताकि मैं अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म कर सकूं। मेरी अवस्था तो ये है। तो हमने कहा, लेकिन वह रोता हुआ नहीं कह रहा था, आत्मविश्वास के साथ कह रहा था। सोचा हमने, इसमें कोई विशेष क्या करना है ये नहीं, क्या त्याग करना ये सोचो। वैसे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु शरीर के लिए भोजन तो चाहिए। दिन में करो, रात में छूट छाट के बिना चारों प्रकार का यदि आहार का त्याग करते हो, कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत करो, धारणा बदल दो। शरीर तो वैसा है, इसीलिए इसको भाड़ा दे दो। भाड़ा समझते हो? भाड़ा ही तो है, और क्या है ये? उसमें सुख और सुख क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उसको चलाने से हम बहुत जल्दी मुक्ति तक दौड़ लगा सकते हैं। ये शरीर का उपयोग है। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार करूँगा, भूलूँगा नहीं, किंतु मैं आज संकल्प के साथ इसको अपने जीवन में उतारूँगा। वो सज्जन यहाँ पर है क्या? हाँ अच्छा हाँ, सिंगई परिवार। देखने सुनने से पूछताछ करने से कल ज्ञात हुआ
ये लोग सारे के सारे बुंदेलखंड से यहाँ पर आकर के बसे। और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने कल वही व्यक्ति, ये तो वही संकल्प वाला है, और आकर के कहा महाराज इधर से महाराज लोग आते हैं जाते हैं, अब तो विशेष रूप से यहाँ पर अमरकंटक बनने जा रहा है, पास ही है, इधर चंद्रगिरी है, बिलासपुर है, रायपुर है, मंडला जबलपुर है, अब देखो सभी लोगों ने तो ताली नहीं बजाया, जो मंडला वाले थे वही बजाए। डिंडोरी है, और यहाँ मुंगेली भी है, राजनांदगांव है, रायपुर है, और थोड़े से और आगे बढ़ जाए तो जसपुर भी है। इस प्रकार चारों तरफ नगर, महानगर, उपनगर, गांव आदि आदि इधर से आ रहे हैं। हम पूरा को पूरा राज्य ने पेड़ पौधों से ढक दिया है, ऐसा किया। देखो ये परोपकार का कार्य करने के लिए बहुत चारों दसों दिशाओं में खुले हुए हैं, तो वह व्यक्ति संकल्प इतना है कि घर बना सकते हैं लगन के साथ, तो देवों का घर बनाने में क्या दिक्कत है। बड़ा नहीं सी छोटा पूरा काम हो जाएगा। ठान लिया उन लोगों ने, और सब मिल करके संकल्प हुआ। वहाँ से बिहार हुआ तो उस दिशा में था, और इस दिशा में हमें आना था, देर भी हो रही थी, लेकिन वह कहता था, सोचता होगा महाराज कल निकल जाएंगे यहाँ से, इतनी दूर पुनः कैसे आ सकेंगे। योग की बात है। शौचाधिकार से निवृत्त होने के लिए उसी ओर चले गए। 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, कहाँ था 1.5 किलोमीटर, कोई इधर उधर भी देखा जगह। इन लोगों ने सोचा महाराज इतने दूर कैसे जाएंगे। तो जीवन में जब दूरी पूर्ण ही करना है तो इतना और उतना क्या मतलब होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कहते हो, जल्दी जल्दी मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, कहाँ जा रहे हैं तो मोक्ष चाह रहे हैं, उसमें क्या बात नहीं, मोक्ष जा रहे हैं, ये पक्का है ये। क्योंकि रत्नत्रय की धारण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो उनके ये संकल्प फलीभूत हो, उत्साह के साथ वे अपने कदम उठाए, मन को मजबूत बनाए, कषायों को छुआ नहीं, हमें वो करना ये करना सब ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ से जब कोई भी जाएगा आएगा, 50 गांव यहाँ पर यहाँ से आते हैं। और ये बीचों बीच में कवर्धा है, चौगड्डा क्या, दसों दिशाओं में यहाँ पर फैले हुए हैं। तो उन यात्रियों का भी पुण्य होगा। बीच में यह इस प्रकार होता है। हमें तो और क्या करना है, तो मैंने तो कल ही आशीर्वाद दे दिया था उनको। योग से वहीं पर हम शौचालय निवृत्त हो गए। सामने ही जगह वही थी महाराज, ये वही जगह है जहाँ पर इस प्रकार का बनना है। बहुत अच्छा, वहीं पर वह कलश लेकर के वे खड़े थे। महाराज आए तो अभिषेक किया, चारों तरफ से छुटकन कर दिया। भूमि पूजन हो गए। 10-20 कदम चलने के उपरांत वहाँ पर परिवार वाले आरती लेकर के खड़े थे। तो यह पड़गान जैसे कार्य हो गया। उपास को नहीं होता है क्या? कोई भूल करके महाराज आ गए तो पड़गान। तो ऐसा ही हो गया। हमने सोचा देखो तेज पुण्य होता है तो यूं भगवान जो है ना सबकी ओर देखते हैं कि ये जो चप्पर फाड़ करके मिल जाता है। ध्यान रखना छत वालों, छत फाड़ करके कभी नहीं होता। ये वर्षा तो छप्पर फाड़ करके ही होता है। ऐसा उनका पुण्य का उदय है और औरों का भी उदय है, इसलिए काम हो गया। सद्भावना का नाम ही धर्म है। हमेशा हमेशा इसी की उपासना करो। जैसे महाराज ने कैसी बात कहते कहते खुट्टी और टोपी और डूपी, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन उदाहरणों से तो हमें ज्ञात होता है महापुरुषों के जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु सामान्य हो करके भी विशेष की ओर नज़र तो जा सकते हैं। इन नज़रों से पाप भी होता है तो पाप को पछाड़ा भी जा सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज तक पाप को हमने पछाड़ा नहीं। ऐसा पुण्य करो पाप अपने आप ही साफ हो जाएगा, जीवन अनंत के लिए निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाएगा। आग्रह किया इसलिए आशीर्वादात्मक उसको दे दिया। अहिंसा करो। यहाँ पर गर्मी के समय के योग्य यह क्षेत्र है। सर्दी और वर्षा के समय पर इसको मात्र स्मरण में लाया जा सकता है। फिर भी लोग इस समय यह क्षेत्र का पंच कल्याणक होना था। विशाल काय यह मंदिर
जो कि देवों के द्वारा भी अहरनिश पूजित जैसा लगता है। इस क्षेत्र से जब कभी भी देवलोग विचरण करते हैं अवश्य नतमस्तक होते होंगे। यह मनुज कृतानाम देवराजार्चितानाम जिनवर निलयानाम भावतो हम स्मरामि। यहाँ देवों के द्वारा भी रचित और मनुष्यों के द्वारा भी रचित ऐसे जो कृत्रिम और अकृत्रिम शौचालय हैं उनके श्रेणी में आने वाला यह जिनालय है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आने से पूर्व में काफ़ी दृढ़ संकल्प करता है, तब कहीं जाकर के इस क्षेत्र की पुनीत वंदना होती है। यहाँ की विशेषता मंदिर तो शिखरबंद है ही, यहाँ पर पूरे भारत की जनता का पाई पाई सही लेकिन लगा हुआ है। जो मन में आया जेब में हाथ डाला और इस ट्रेजरी में पहुंचा दिया और धन्य माना अपने आप को। हमारा यहाँ पर आने का इस समय का प्रयोजन आप लोगों को तो ज्ञात है ही। जिन्हें ज्ञात नहीं है तो उनको भी हम ज्ञात करा दें, ताकि इससे पूर्व में यहाँ पर 4-5 चातुर्मास हो गए हैं और सर्दी के समय पर जनवरी में पहले प्रारंभ में मैं यहाँ पर आया था। उस समय से लगातार यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करने में कर्मठ कार्यकर्ता उदार मना पूरे भारतवर्षी, उसमें भी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी पंच कल्याण नहीं हो सकता, आपको ज्ञात होगा। इसलिए यह समय जो एक प्रकार से चैत्र का पूर्व भाग और फाल्गुन का एक प्रकार से अंतिम सप्ताह में चुना, फिर भी यह क्षेत्र हमेशा कुछ न कुछ तो वर्षा करता ही रहता है। कई लोग यहाँ पर लाखों की जनता आती है, फिर इसके उपरांत शाम को इसके ऊपर अवश्य गंधोदक वृष्टि देवों के द्वारा होती रहती है। अब यहाँ पर कई लोग पहले से ही कह रहे हैं हमें भी यहीं रहना है। जब आप लोग कहेंगे तो महाराजों के भी मन में आ सकता है। कितने ऋषियों ने, मुनियों ने और यतियों ने, यहाँ पर तपस्वियों ने, कितनों ने अपने आत्मा को पुनीत पवित्र बनाया। इतिहास भर साक्षी है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो इस क्षेत्र का इतिहास पूर्णतः ज्ञात होगा। यहाँ का वातावरण ऐसे है, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आने के उपरांत अपने आप ध्यान लग जाता है। लगा है क्या नहीं? हाँ तो कह दो।
और जिस क्षेत्र का उपयोग करते हो उस क्षेत्र का नाम बार बार लेना चाहिए। आगे के एक सप्ताह में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में देश विदेश से जनता आएगी और आप लोग कहाँ बैठोगे? जगह कहाँ से ले आओगे? महाराज, हमारे हृदय में दिल में जगह है। आदिनाथ भगवान यहाँ पर बहुत दिन से प्रतीक्षित हैं और कौन कौन व्यक्ति अपने संपदा का, चंचल संपदा का उपयोग करके इस महोत्सव को बहुत ही ऊंचा बनाने वाले हैं, वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और उसमें हमें भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई लोगों की शिकायत थी महाराज हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तो हमने कहा आप लोगों के माध्यम से मैं प्रतिनिधि होकर के 3-4 महाराजों को ले आया हूँ, इसलिए आप बड़े बाबा के यहाँ तो बुलाया था, लेकिन यहाँ के वातावरण को देख करके ये व्यवस्था आपकी आप करने वाले हैं और आप बीमार पड़ जाओ तो कैसा होगा? महाराज कैसे बीमार पड़ सकते? बीमार भी यहाँ पर ठीक होंगे। हमने सुना है यहाँ पर पूरी यह पहाड़ी इलाका में है, दवाइयाँ भरी हुई हैं, यहीं से दवाएं जड़ी बूटी यहीं से चली जाती हैं। दुनिया में कहीं भी आँखों के लिए औषध नहीं है, किंतु यहाँ पर गुल बकावला, यहाँ पर इसका कोई भी शानी नहीं है। ऐसे यहाँ पर दूर दूर से वैद्य लोग आते हैं। महाराज हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप लोग वहीं से, आजकल को तो ऑनलाइन चलता है, इनलाइन रहता है, उसके माध्यम से देख करके आप लोग अपने मन को बहुत पवित्र बना सकते हो। आज तो इतना ही हमारा आना हुआ है, इतना ही चाहता हूँ। कल से संभव है पात्रों का यहाँ पर हाँ मध्याह्न में बता देंगे ब्रह्मचारी लोग, प्रतिष्ठाचार्य वगैरह, और आप लोग समय के अनुसार उसको कर लेना। आज हमारा 15 दिन का चतुर्दशी का प्रतिक्रमण है और आज उसको करके हम भी निवृत्त हो करके उन सब कार्यों में यथाशक्ति यथा समय भाग लेने का प्रयास करूंगा। और अब यह आप लोग कार्यकर्ता वगैरह अपने अपने ढंग से करते आए हैं वर्षों से, लेकिन कई लोग अपने ढंग से पात्र चयन करने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल से जो आया है कि उसी के अनुसार पात्रों का चयन होगा, ऐसा कमेटी ने निर्णय लिया है, बताते हैं। आवश्यक बातें समय पर मैं बेटा रहूँगा और ये आप लोगों का कर्तव्य है। प्रारंभ होना है कि दुनिया से लोग यहाँ पर वंदना के लिए आएंगे और उसकी व्यवस्था भी जैन समाज को ही करना है। ये बहुत बड़ा दायित्व है। फिर भी जैन समाज बहुत लंबा चौड़ा बहुत दूर तक फैला हुआ है, किंतु पात्र के लिए तो
उदारता की, भक्ति भावना की बड़ी आवश्यकता है। और आपके पास इतनी है, यह दिन दुगुनी और रात चौगुनी यहाँ बढ़ती जाए, ऐसा यह अवसर आप लोगों के जीवन काल में आया है। यह हजारों वर्ष के बाद इस प्रकार के महोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और होने के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। और सरकार के तरफ से जो नक्शा है, मैप है, वो बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर आने के मार्ग कहाँ कहाँ से हैं, तो मैंने तो ये पूरी परिक्रमा ही लगा दी। यहाँ पर जहाँ कहीं से भी आ सकते हैं आप, जबलपुर से आ सकते हैं, बुढ़ार से आ सकते हैं, कोटमा से आ सकते हैं, डिंडोरी से आ सकते हैं, अकलतरा से आ सकते हैं, विलासपुर से आ जाते हैं, आ सकते हैं। पिंडरों वाले तो अंतर यहीं पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, विमान से भी आ सकते हैं और मेरे जैसे पगडंडी से भी आ सकते हैं। मैं सोच रहा था कि जा पाऊंगा क्या नहीं, कैसे नहीं आ पाऊंगा। पहले तो आदिनाथ भगवान हमारे निमित्त से ही आए हैं और हम अर्जी लगाएंगे और अवश्य आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान से प्रार्थना करो, यह जितने दिन हैं यहाँ पर यह उत्सव अच्छे साधन संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को बार बार स्मरण करता हूँ। उन्होंने ही यह शक्ति दी है, मति दी है, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के लिए यह समर्पित है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक।